हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ईजीएस स्टडी में। जैसा कि आप यदि पिछले वीडियो देखे हैं तो हम डिस्कस कर रहे हैं झारखंड के शिक्षा व्यवस्था और शैक्षणिक संस्थानों पर। शिक्षा व्यवस्था से संबंधित पहला वीडियो जो पहले हम लोग देख चुके हैं, उसके बाद हम लोग शैक्षणिक संस्थानों में आए थे। शैक्षणिक संस्थानों का भी 2 पार्ट कंप्लीट हो चुका था। आज शैक्षणिक संस्थानों के बाद आज हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड में चलाए जा रहे शैक्षिक योजनाओं के बारे में। आज इसके बारे में देखेंगे। ऐसे तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। इसीलिए इस चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे और याद रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है। क्योंकि आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि झारखंड के शैक्षणिक संस्थानों से आपको क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो उम्मीदन है कि शैक्षणिक संस्थान से एक क्वेश्चन और शिक्षा व्यवस्था से क्वेश्चन तथा एक प्रश्न आपका झारखंड में चलाए जा रही योजनाओं से होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि शैक्षिक जो योजनाएं हैं झारखंड में, वो कौन कौन सी योजनाएं हैं। इससे पहले जब हम इसका शुरुआत करें, उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि जो शैक्षणिक जो संस्थान है झारखंड में, उनके कुछ जो संस्थान जो हम आपको वीडियो में नहीं दे पाए थे, उसका पीडीएफ आपको देंगे। तो आप यदि पीडीएफ नहीं देखे हैं तो आप उस पीडीएफ को देख लें। मैंने उस पीडीएफ को अपलोड कर दिया है। आप उसको नोटबुक में उतार सकते हैं या पीडीएफ को डाउनलोड करके आप कहीं से प्रिंट आउट करके भी निकालवा सकते हैं। आप उसको ध्यान में रखेंगे, एक बार सभी चीज़ों को देख लेंगे। आइए बात करते हैं आज शैक्षणिक जो योजनाएं हैं उसके बारे में। तो आपको इससे पहले के जो शिक्षा स्तर है उसके बारे में मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि झारखंड में शिक्षा के 3 स्तर हैं। पहला प्राथमिक स्तर, दूसरा माध्यमिक स्तर, तीसरा आपका हायर जो कह सकते हैं उच्चतर स्तर। ये तीनों को 2-2 पार्ट में फिर से बांटा गया है। प्राथमिक स्तर को 2 भाग में बांटा गया है। प्राथमिक स्तर और अपर प्राथमिक स्तर, यानी कि लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी में इसको डिवाइड किया गया है। माध्यमिक स्तर को फिर 2 भागों में बांटा गया, माध्यमिक स्तर और उच्चतर माध्यमिक, जिसके अंतर्गत 9-10 आते हैं माध्यमिक में और 11-12 आते हैं उच्चतर माध्यमिक में। जबकि उच्चतर जो शिक्षा है उसमें 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक स्नातक और दूसरा स्नातकोत्तर। तो यहाँ हम बात करते हैं उन सारे जो शिक्षा के स्तर हैं उनमें चलाए जा रहे जो योजनाएं हैं उनके बारे में। आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं झारखंड में 2 प्रकार की योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अर्थात केंद्रीय सरकार के द्वारा, और दूसरा राज्य सरकार के द्वारा। तो यहाँ हम शुरुआत कर रहे हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हैं झारखंड में, उनके बारे में। तो सबसे पहला है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ हुआ था 2001 में और यह केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजना है। इसमें आपका ध्यान में रखेंगे कि इस अभियान के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा जो कि संविधान में उल्लेखित है, उसका प्रावधान इस अधिनियम में, इस योजना में किया गया था। आपसे यहाँ पूछा जा सकता है कि इस योजना का शुभारंभ किसने किया था। तो इस योजना का शुभारंभ उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। ये याद रखेंगे, चूँकि 2001 में किया गया था तो 2001 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ही थे। नेक्स्ट, इससे आगे भी देखें तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत आपको बताया कि जो संविधान में उल्लेखित है आपका 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, उसे 2010 में सार्वभौमिक रूप से लागू किया गया। अर्थात सर्व शिक्षा अभियान के अंदर
आप 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था की गई और अनिवार्य के रूप में इसे जोड़ा गया। आगे देखते हैं NPEGEL, इसका फुल फॉर्म जो है नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। ठीक है, तो यहाँ यदि आप इसका फुल फॉर्म्स ही याद रखेंगे तो फुल फॉर्म्स में आपको पता चल जाएगा कि ये है किसके लिए। तो नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स यानी कि लड़कियों के लिए है, बालिकाओं के लिए है, एट एलिमेंट्री लेवल। एलिमेंट्री इट मीन्स प्राइमरी लेवल पर, प्राथमिक स्तर पर। तो प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की संख्या जो एजुकेशन में था, शिक्षा में, वो शिक्षा में लड़कियों की संख्या बहुत ही कम थी। तो यह योजना चलाई गई ताकि शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी भी बढ़े, इसीलिए ये योजना प्रारंभ की गई। प्रारंभ हुआ था जुलाई 2003 में। ठीक है, आगे देखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे भी गए हैं पहले भी। तो यहाँ हम देखते हैं तीसरा जो योजना है वो मिड डे मील योजना यानी कि मध्याह्न भोजन योजना। मध्याह्न भोजन योजना के बारे में आप ये याद रखें कि सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले मिड डे मील योजना जो है वो तमिलनाडु में चलाया गया था 1962 में। ठीक है, 1962 में तमिलनाडु में मिड डे मील योजना शुरू किया गया था, लेकिन उसके बाद पूरे भारत में लगभग 15 अगस्त 1995 में लगभग 2408 ब्लॉकों में इसकी शुरुआत की गई केंद्रीय स्तर पर। यानी कि इसका जो भी फंडिंग किया जा रहा था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा था और इसकी शुरुआत की गई 15 अगस्त 1995 को। और इसके अंतर्गत उस समय 2408 ब्लॉकों में इसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन उसके कुछ ही समय बाद जब इसका देखा गया कि इसका लाभ बहुत ज़्यादा मिल रहा है तो इस योजना का विस्तार कर दिया गया पूरे भारत में। और पूरे भारत में जब विस्तार कर दिया गया तो झारखंड भी चूँकि भारत का ही अंग है, भारत के ही अंतर्गत है, तो झारखंड में भी यह योजना लागू हो गई। ठीक है, उसके बाद आते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये योजना 2015 में लागू किया गया या शुरुआत किया गया। बेटियों की संख्या को बढ़ाने के लिए या मुख्यतः शुरुआत में जो इसका लक्ष्य था वह भ्रूण हत्या को रोकना था, क्योंकि बेटियों को एक तरह से बोझ माना जाता है। आज भी यह परंपरा चल ही रहा है, भले उस रेशियो कुछ कम हुआ है, लेकिन उसमें सफलता पाने के लिए अर्थात भ्रूण हत्या को कम करने के लिए यह स्लोगन दिया गया और यह योजना भी शुरुआत की गई। और शुरुआत तो इसका एम था भ्रूण हत्या को कम करना, लेकिन इसके बाद बेटियों को पढ़ाने में यह योजना को आगे तक भी चलाया जा रहा है। आज भी ये योजना चल रही है। नेक्स्ट इसके बाद है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना की गई 2004 में इसको प्रारंभ किया गया, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का। यहाँ आप ये ध्यान में रखेंगे इसका परसेंटेज के आधार पर, इसका परसेंटेज में ध्यान रखेंगे कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में एडमिशन जो होता है, छात्रों का जो एडमिशन होता है उसमें 25% जो छात्र होते हैं वो BPL कैटेगरी के आते हैं, जबकि 75% जो छात्र हैं वो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी ग्रुप के छात्र होते हैं। अर्थात कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में सबसे अधिक छात्र या बालिकाओं का चयन किया जाता है SC, ST, OBC और माइनॉरिटी में आने वाले बालिकाओं के लिए, गर्ल्स के लिए ही ये है विद्यालय या योजना शुरू किया गया था। नेक्स्ट आगे है साक्षर भारत मिशन। साक्षर भारत मिशन की शुरुआत जो हुई थी वो 8 दिसंबर 2009 को हुआ था। यह भी केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित योजना है। यहाँ ये ध्यान रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साक्षर भारत योजना का प्रारंभ कब हुआ था।
तो प्रारंभ हुआ था 8 दिसंबर 2009 में। उसके बाद है आवासीय विद्यालय योजना। आवासीय विद्यालय योजना के अंतर्गत अब यहाँ से आप आ जाइए झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा, यहाँ से है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लागू किए गई योजनाएं। इस योजनाओं के द्वारा झारखंड में आवासीय विद्यालय खोले जाने की व्यवस्था की गई। अभी तक जो व्यवस्था थी वो झारखंड में मात्र 2 प्रमंडल में आवासीय विद्यालय थे। पहला जो है लातेहार में नेतरहाट आवासीय विद्यालय जो कि ये आपका पलामू प्रमंडल में पड़ता है, और दूसरा इंदिरा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय जो है हजारीबाग में। तो शेष जो 3 प्रमंडल और बच गए, संथाल परगना प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। तो इस योजना के तहत इन तीनों प्रमंडल में आवासीय विद्यालय खोले जाने की स्वीकृति दी गई और प्रयास किया जा रहा है कि इन प्रमंडलों में भी ऐसे विद्यालय बनाए जाएं, ऐसे विद्यालय की व्यवस्था की जाए। नेक्स्ट इसके बाद है पहाड़िया दीवाकालीन योजना। पहली योजना है जो किसी ट्राइबल ग्रुप से संबंधित है, ट्राइबल ग्रुप के लिए ही ये योजना चलाई गई थी। पहाड़िया दीवाकालीन योजना यह था जिसमें पहाड़िया जनजाति के लिए, पहाड़िया जनजाति को शिक्षित करने के लिए, उसको शिक्षा के क्षेत्र में लाने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई। सबसे पहले इसमें 4 जिलों को, जिसमें साहेबगंज, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़ और दुमका में, जामताड़ा नहीं है, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहेबगंज, ये 4 जिलों में, 4 जिलों के 32 क्षेत्रों में इस योजना का शुरुआत किया गया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कहाँ पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा कौन कौन से ज़िले। तो ध्यान में रखना है दुमका, साहेबगंज, गोड्डा और पाकुड़। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है एकलव्य विद्यालय योजना। एकलव्य विद्यालय योजना के अंतर्गत प्रस्तावित है कि लगभग 71 विद्यालय प्रस्तावित हैं कि 71 विद्यालय स्थापित किए जाएंगे झारखंड में। अभी तक इसमें शुरुआत नहीं हुआ है, लेकिन झारखंड सरकार की ये योजना है कि वो इसमें निवेश करेगी और इससे विद्यालय बनाएगी। इसका प्रारंभ 2001 में किया गया था। ध्यान रखेंगे कि एकलव्य जो योजना है, एकलव्य विद्यालय योजना जो है, वह विद्यालय योजना में सिर्फ एसटी लोगों को या एसटी छात्रों को ही शामिल किया गया है। ठीक है, एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के छात्रों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। इसका आरंभ किया गया था 2001 में, जबकि प्रस्तावित है अभी तक 2 या 3 शायद विद्यालय में, एकलव्य विद्यालय वर्क में है, काम कर रहे हैं, बाकी अभी 68-69 अभी बाकी हैं। आगे देखते हैं साइकिल वितरण योजना। साइकिल वितरण योजना जो है वह दिया जा रहा है अभी, खास करके है लड़कियों के लिए। लड़कियों को साइकिल को दिया जा रहा है ताकि उनका रुझान पढ़ाई की ओर हो। अब धीरे धीरे प्रयास किया जा रहा है कि हर एक जाति के लोगों को भी, हर एक जाति के छात्रों को साइकिल वितरण योजना का लाभ मिले। अभी तक, इससे पहले तक जो मिल रहा, जनरल कैटेगरी को आप छोड़ दीजिए, बाकी सभी जाति जो है उनके लड़के और लड़कियां सभी को मिल रहे थे, जबकि जनरल में लड़कियों को सिर्फ ये योजना का लाभ मिल रहा था। यहाँ आपसे क्या पूछा जाएगा, सो आप समझिए। यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि इस योजना के में कितने पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, तो बाकी सब आप भले भूल जाइए, तो लेकिन इसका अमाउंट याद रखिए कि इस योजना के अंतर्गत 3500 रुपये दिए जाते हैं। अब ये डायरेक्ट अकाउंट पे ही है, अकाउंट में ही दिए जाते हैं। ठीक है, पहले था कि साइकिल खरीद करके दिया जाता था, लेकिन अब साइकिल खरीद करके नहीं दिया जाता, बल्कि डायरेक्ट छात्र के अकाउंट में पैसे भेजे जाते हैं। आगे है मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। झारखंड सरकार के द्वारा प्रायोजित ये योजना है जिसमें कक्षा 6 से 9 तक के वे बच्चे इसमें शामिल हैं जो एससी और एसटी से आते हैं, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वैसे छात्र जो क्लास 6 से क्लास 9 में पढ़ते हैं, उन सारे छात्रों को
2000 का स्कॉलरशिप झारखंड सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। आपको यहाँ ध्यान में क्या रखना है, स्कॉलरशिप का अमाउंट याद रखना है, क्लास, और याद रखना है कौन से वर्ग के लोग इसका, कौन से वर्ग के छात्र इसमें सम्मिलित होंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या क्या याद रखना है आपको बता चुके। 6 से 9 तक क्लास के बच्चे SC और ST जो जिन्हें 2000 का स्कॉलरशिप दिया जाएगा। नेक्स्ट इससे आगे है जोहार पाठशाला प्लेटफॉर्म। इसके बाद जो आपको 3-4 जो आपको बता रहे हैं इसमें, यहाँ से आपका करेंट से जुड़ा हुआ योजना है, ये करेंट से जुड़ा हुआ सरकार के द्वारा या कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए गए सरकारी तंत्र के द्वारा या कुछ छात्रों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, उसको मैंने यहाँ शामिल किया। तो सबसे पहला जो है जोहार पाठशाला प्लेटफॉर्म, चूँकि कोरोना काल के दौरान सबसे अधिक यदि प्रभावित कुछ हुआ तो वो शिक्षा व्यवस्था था। शिक्षा व्यवस्था में सबसे अधिक प्रभाव पड़ा प्राइमरी लेवल के बच्चों का। और जैसा कि आप सभी को मालूम भी है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले वैसे बच्चे हैं जो जिनके पास मोबाइल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जिनके पास मोबाइल की सुविधा उपलब्ध थी सरकार के द्वारा या तो सरकारी शिक्षकों के द्वारा या प्राइवेट विद्यालयों के शिक्षकों के द्वारा पढ़ाने का कार्यक्रम चालू किया गया, परंतु मैक्सिमम जो बच्चे थे वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सके। तो इसी दौरान जोहार पाठशाला करके एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, जो कि झारखंड सरकार का ही एक प्लेटफॉर्म है, उसी के द्वारा तैयार किया गया प्लेटफॉर्म है, जिसमें इस कोरोना काल के दौरान बच्चे इस प्लेटफॉर्म में जा करके अपनी पढ़ाई, अपना लर्निंग कर सकते थे। नेक्स्ट इसके बाद है विद्यायतन ऐप। विद्यायतन ऐप का नाम याद रखिए और किसने इसको बनाया है उसको याद रखिए। ये सेंट जेवियर कॉलेज के द्वारा बनाया गया ऐप था कोरोना काल के दौरान। ध्यान में रखिएगा, सेंट जेवियर कॉलेज, नाम विद्यायतन ऐप। उसके बाद है साक्षर झारखंड अभियान। साक्षर झारखंड अभियान, एक आप पढ़े साक्षर भारत अभियान, ठीक है, साक्षर भारत मिशन, जो कि 2009 में शुरू किया गया था, और साक्षर झारखंड अभियान शुरू किया गया 2019-20 में। इस योजना का जो प्रारंभ था वो 5 जिलों में, झारखंड के 5 जिलों में इस योजना को लागू किया गया, जिसमें आपके आ रहे हैं खूंटी, सिमडेगा, जामताड़ा और कोल्हान प्रमंडल के 2 जिले। कोल्हान प्रमंडल के 2 जिले, जिसमें कि आपका है पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां 2 जिला हो गया कोल्हान प्रमंडल का, खूंटी आपका हुआ दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का, और सिमडेगा और खूंटी हुआ दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का, और जामताड़ा संथाल परगना प्रमंडल का। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। संथाल परगना प्रमंडल से जामताड़ा, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से खूंटी और सिमडेगा, और कोल्हान प्रमंडल से 2 जिले पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। किस अभियान में? तो साक्षर झारखंड अभियान में। नेक्स्ट इसके बाद है मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना। इसका घोषणा ही किया गया 2020-21 के जो बजट था उसमें हेमंत सोरेन के द्वारा इसकी घोषणा की गई। अभी विशेष इसके बारे में जानकारी नहीं है, चूँकि कोरोना काल चलता रहा। स्कूलों में किस प्रकार के इसके लाभ मिलेंगे छात्रों को, उसके बारे में व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि इस योजना का प्रस्ताव कब आया है, तो आप ध्यान में रखेंगे 2020-21 के बजट में। ठीक है, इतना सारा था आपका झारखंड में शैक्षिक योजनाओं के अंतर्गत जो आपको याद रखने हैं। बहुत सारी चीज़ें भी आपको मिलेंगी किताबों में, लेकिन जो परीक्षाओं में पूछे जाने के लिए है उतना आपको याद रखना है। ठीक है, आप इतना याद रखिए जो मैंने आपको बताया है। विशेष यदि आपको कुछ वैसा मिलेगा जो आगे लागू किए जाएंगे झारखंड सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा, तो उसके बारे में आपको जानकारी मैं दूंगा। इसीलिए आप टेंशन फ्री रहे। जितना मैं आपको बता रहा हूं उसको आप सिर्फ ध्यान से पढ़ते रहें और उसको याद करते रहें।
साथ साथ में इसका प्रैक्टिस आप करते रहें, चाहे आप किसी भी सेट को आप सॉल्व कर रहे हो या फिर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं क्वेश्चन आंसर में, जो कि टेलीग्राम चैनल के द्वारा। टेलीग्राम चैनल में एक है जो हर एक संडे को जिसमें क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं, आप उसमें जुड़ सकते हैं और आगे आप अपना तैयारी भी करते रहें। ठीक है, मिलते हैं इसके बाद के अगले वीडियो में, जो कि होगा जनजातीय शासन व्यवस्था से। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।